प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को शनि अपनी चाल परिवर्तन कर रहे हैं। वो मार्गी से वक्री हो रहे हैं, जो 11 दिसंबर तक रहेंगे और यह परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हो या चाल बदल रहे हो या नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हो, इसका प्रभाव सभी राशियों पर जबरदस्त पड़ता है। क्योंकि शनि हमारे कर्म के कारक ग्रह है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम शनि ग्रह देते हैं। एक न्यायाधीश की भूमिका शनि ग्रह निभाते हैं। ऐसे में यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि का, कि उनका आने वाला समय 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का समय, जो लगभग 5 महीने का समय होगा, अगस्त से लेकर दिसंबर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए। और यह प्रिडिक्शन जो हो रहा है वो चंद्र राशि पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है। आपको यहां पर फैक्ट चीजें बताई जाएगी, यथार्थ। यहां पर कोई शनि का जो एक्चुअल में जो प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा, दोनों प्रभाव बताया जाएगा और आपको क्या सावधानी बरतना है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से कैसा उपाय करना चाहिए जिससे आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सके, उसकी भी बात करूंगा। मैं बीते हुए समय की भी बात करूंगा, वर्तमान का भी बात करूंगा, आने वाले समय की भी बात करूंगा। बीते हुए समय से और वर्तमान के समय से आप उसको मिलाएं और यदि यह प्रिडिक्शन सटीक लगता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एक बार कमेंट्स बॉक्स पे हर हर महादेव लिखें। अभी मिथुन राशि का जो यह परिवर्तन हुआ है, यह हुआ है आपके दसम भाव में। दसम भाव में शनि अपना गति परिवर्तित कर रहे हैं, मार्गी से वक्री हो रहे हैं, अर्थात उनकी चाल आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पीछे की ओर जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि मार्गी से वक्री होते हैं तो परिणाम आना शुरू हो जाता है, कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। तो यहां मिथुन राशि के जीवन में जो लगभग 1.25 साल से जो कार्य कर रहे थे, उसका लेखा जोखा, उसका परिणाम प्राप्त होने वाला है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि शनि हमेशा बुरा परिणाम नहीं देते हैं। शनि आपके कर्मों का परिणाम देते हैं, कर्मों का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति कठोर मेहनत करते हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छे हैं। जो व्यक्ति आलसी है उनके लिए शनि अच्छे नहीं है। तो आप अपने कर्मों का लेखा जोखा, आपने जो गलतियां किया है अतीत में, बीते हुए समय में, उससे आपको सबक लेकर आगे के लिए आपको प्लान बनाने की जरूरत है। वो करियर का हो, व्यापार का हो या स्वास्थ्य पे आप ध्यान दे रहे नहीं दे रहे उसकी बात हो, या पारिवारिक संबंध की बात हो, यहां पर हर चीज की चर्चा की जाएगी। आपको क्या सुधार करने की जरूरत हो वो भी बताया जाएगा। तो दसम भाव जो होता है वो पिता का होता है, कर्म का होता है, व्यापार का होता है। तो यहां पर आपको पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपने अनदेखा कर दिया हो, तो मिथुन राशि का जातक बड़ों का सम्मान देना, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, यही शनि का लक्ष्य होता है। तो बड़ों को आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बड़े लोगों के ऊपर आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। यहाँ पर पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनका सेहत बिगड़ सकता है, डॉक्टर से दिखाएं। दूसरी बात, कैरियर में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कठोर मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाग का साथ प्राप्त नहीं हो रहा था। अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि जब शनि वक्री होते थे पीछे घर का भी साथ प्राप्त होता है, तो आपको नवम घर का भी आपको प्रभाव मिलेगा। यानी नवम भाव होता है भाग्य का, धर्म का, तो यहां पर भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिल रहा है। और बुध और शनि में मित्रता वाला व्यवहार है, तो यहां पर आपके स्वामी ग्रह बुध है
तो शनि और बुध के बीच में अच्छा तालमेल है, तो यहाँ पर शनि का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है, भाग का साथ प्राप्त हो रहा है। करियर में आपको अचानक ग्रोथ दिखने को मिलेगा और करियर में आप कठोर मेहनत किए उसके बल पे आपको प्रमोशन, नौकरी में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, वेतन का वृद्धि होगा, कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना भी दिख रही है जो आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। जो व्यापारी अपने कार्यों के सिलसिले में विदेशों तक गए हैं या जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पीछे के समय में आपका यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो अब यह समय आ गया है कि अब शनि देव आपके विदेशों में यदि व्यापार पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक व्यापार करना चाहते हैं, विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं शनि देव। आपका वीजा का काम, आपका इमिग्रेशन का काम A to Z आपका बहुत अच्छे से होगा, कोई अच्छा डील कर पाएंगे। विदेशों में नौकरी करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति भी होगी जो विदेशों में रह रहे हैं। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो उनकी कुशलता के कारण उनको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। शनि की दृष्टि आपके विदेश भाव पे भी पड़ रही है। यह विदेशों में जो लंबित कार्य थे उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज है कि आपका धन का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि आपका करियर में ग्रोथ हो रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रहा है, तो धन का वृद्धि होगा लेकिन फिजूल खर्ची भी बढ़ जाएगा। जब शनि वक्री होते हैं तो खर्च भी अनावश्यक बढ़ जाता है, तो सोच समझ कर ही यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ही सतर्कता बरतने की चीज जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्री अवस्था में ज्यादा प्रभावी होता है। और शनि जो बोलते हैं कि बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, तो विचार करके ही कार्य करें, इसी प्रिंसिपल पर करें। विचार हमेशा करें, बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर चले, सहयोगियों को साथ में लेकर चले, तब आपका ग्रोथ होगा। अकेला चना भार नहीं फुटता, इसका हमेशा ध्यान रखें। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव को देख रही है। चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी खरीदारी करना चाहते थे लेकिन आपका किसी कारणवश पैसे की कमी के कारण हो या किसी का साथ नहीं प्राप्त हुआ हो, उससे आप ना कोई भूमि खरीद पा रहे थे, न भवन का निर्माण कर रहे थे, न फ्लैट खरीद पा रहे थे, न वाहन की खरीदारी कर पा रहे थे। तो यहाँ पर यह जो समय आने वाला है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा डील करने वाला है, बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर के लिए कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीद सकते हैं जो आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि कर रहा है। साथ ही साथ दूसरा आपको चेतावनी है आपके लिए कि माता का सेहत का जरूर ख्याल रखें। दो चीजें हैं, पिता और माता दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो उनका सेहत का ख्याल रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको आ सकती है। तो दैनिक जो दिनचर्या होता है उसमें आप संतुलित रहें, बैलेंस बना के रखें, कार्यों के प्रति समय निकालें और अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना है। सुबह शाम आप ध्यान करें, योगा करें। जो क्रोनिक डिजीज पहले से चली आ रही थी, जैसे मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो ऐसी दवाएं यदि ले रहे तो टाइम पे लेते रहे। उधर बिगाड़ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। मानसिक असंतुलन, मानसिक तनाव में थोड़ा रहेंगे, क्योंकि कार्य आपके बहुत दिनों से लंबित चल रहे थे, पुराने कार्य हो नहीं रहे थे, जैसा चाह रहे थे वैसा करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा था, जैसा व्यापार में वृद्धि चाहते थे वैसा वृद्धि नहीं हो रहा था, पारिवारिक संबंध भी बिगड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक संबंध मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, जो सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध सुधरेंगे। वैसे युवक युवतियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब योग बन रहा है, इस समय आपका शादी का योग बन रहा है, शादी होगा। वैसे व्यक्ति जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब यह समय बन रहा है, संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है।
साझेदारी में व्यापार किए थे, लेकिन मतभेद होने के कारण वो व्यापार बंद हो गया था। अब वो व्यापार भी आप प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि जो साझेदार थे आपके बातों से सहमत होंगे, आप उनकी बातों को समझेंगे। आपको ध्यान देने वाली बात है कि अपनी वाणी को कठोर नहीं करना है। अकेला आप जो सोचते हो वही सही है, ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने सहयोगियों को, साझेदार को साथ में लेकर चलना है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ऐसी भावना से आपको कार्य करने की जरूरत है। सगे संबंधियों, कुटुंबों को साथ लेने की जरूरत है। आपके लिए यह बहुत अच्छा समय आया है कि अपने पीछे वाले गलतियों को भुलाकर आगे अच्छा करना है और अपने सभी सहयोगियों को साथ में लेकर अपने कार्यों में जो मेहनत कर रहे थे उसको, मेहनत को बढ़ाना है, लेकिन वाणी को कठोर नहीं करना है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बहुत उत्तम समय चल रहा है। यह समय आपके जीवन में सुधार लाने का समय है। यदि ये सुधार कर लेते हैं तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ होना है। तो अभी करना क्या है? वैदिक ज्योतिष शास्त्र उपाय बता रही है कि जो ग्रहों का सब परिणाम है उससे आप बच सकते हैं। तो प्रत्येक शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष में सरसों तेल का दीपक जलाएं और सुबह सुबह आप जल में काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। प्रत्येक शनिवार को स्नान करके यदि ऐसा करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करें। यदि बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करना है।